नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का चौथा पाठ लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चाँद से थोड़ी सी गप्पे। यह कविता है और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में कवि ने शमशेर बहादुर सिंह ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है कि वह लड़की चाँद के बारे में क्या सोचती है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, यानी जानने की इच्छा रखती है वह चाँद के बारे में, और वह चाँद से कई सवाल पूछना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। और वह कल्पना करती है कि जो चाँद है वह पूर्णमासी आते आते पूरा हो जाता है, और जैसे ही अमावस्या आती है तो धीरे धीरे अमावस्या तक वह धीरे धीरे छोटा छोटा होता चला जाता है और वह तिरछा नज़र आता है, बहुत छोटा नज़र आता है। और फिर से जब पूर्णिमा आती है तो वह धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और वह गोल आकार में आ जाता है, सुंदर गोल आकार में चाँद। इस घटने और बढ़ने की क्रिया को वह क्या समझती है कि चाँद को एक बीमारी हो गई है। तो बच्चों देखिए, अब हम कविता पाठ करेंगे, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम आपको बता ही दिया, कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें जो एक 10-11 साल की लड़की है वह चाँद के बारे में कल्पना करती है। क्या कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए कुल आकाश, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तो यहाँ पर जो लड़की है वो चाँद के बारे में क्या सोचती है कि वह बहुत गोल है खूब मगर वह बहुत गोल है पर तिरछे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? तिरछे नज़र आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है। जो लड़की है वह कुल आकाश को, यानी जो पूरा आकाश है उसको चाँद का क्या मानती है? वस्त्र बताती है, वस्त्र मानती है। और आकाश में जो तारे जड़े हुए हैं, उन तारों को वह क्या मानती है? आकाश के उन चाँद के जो वस्त्र है आकाश उस पर जड़े हुए सितारे मानती है। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और केवल चाँद का गोरा चिट्ठा गोल मुंह ही दिखाई देता है। अर्थात वह चाँद का सारा शरीर किसे मानती है? आकाश को। और आकाश और जो तारे दिखाई देते हैं उन तारों को वह जो आकाश रूपी वस्त्र है उसके चमकते सितारे मानती है। हम आगे चलते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत अर्थात दिशाएं, चारों दिशाओं में वह अपनी पोशाक को फैलाए हुए है। वह ऐसा सोचती है किसके लिए? चाँद के लिए। और वह पोशाक क्या है उनकी? आकाश रूपी वस्त्र को वो क्या मानती है? पोशाक मानती है। चारों जो कि वो मानती है कि वह चारों दिशाओं में फैली हुई है। सितम यानी दिशाएं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे खूब है गो की। और वह कहती है कि आप तिरछे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? तिरछे नज़र आते हैं, जाने क्यों? बाहाजी हमको बुद्धू ही निरा समझाए। क्या कहती है कि हमको कम अक्ल का समझाए। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। और जो चाँद धीरे धीरे अमावस्या आती है तो वह कम होता जाता है, छोटा होता जाता है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है तो वो बड़ा होता चला जाता है। पूर्णिमा तक वह पूरा गोल हो जाता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है घटने और बढ़ने की चाँद की, इसको वह चाँद की क्या समझती है? बीमारी समझती है कि इनको कोई बीमारी है घटने की और बढ़ने की। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अर्थात जब आप घटते हैं
तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते अर्थात सांस नहीं लेते, रुकते नहीं हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, अर्थात जब तक चाँद पूरा गोल नहीं हो जाता तब तक आप रुकते ही नहीं हो, अर्थात बढ़ते ही चले जाते हो। बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज यानी बीमारी, अर्थात यह बीमारी आपकी अच्छे होने में ही नहीं आती है। इस कविता के कवि मैंने आपको बताया शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, आपने देखा कि एक 10-11 साल की लड़की चाँद के बारे में क्या कल्पनाएं करती है, कल्पना करती है और खुद से ही प्रश्न भी पूछती है और जवाब भी वह अपने द्वारा ही देती है। तो बच्चों, आज हमने आपको चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता का पाठ का भावार्थ बताया। अब आप अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को देखेंगे। जल्द ही इसका प्रश्न अभ्यासों का दूसरा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सभी प्रश्नों के हल बताए जाएंगे। अब बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।